हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस आप एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहली बात तो गाइस, जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। रीडिंग होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, देखते हैं क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या कुछ सिचुएशंस है वो हम देखेंगे। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा वही फोकस करते हैं रीडिंग पे, वही ज़रूरी है अभी, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। The Tower, The Moon, मून की एनर्जी आई है यहाँ पर और यहाँ पे आई है डेथ की। तीनों ही बहुत नेगेटिव कार्ड्स आए हैं गाइस। द टावर, द मून, द डेविल, डेविल नहीं, डेथ का कार्ड है। तीनों ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। ये पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, मीन राशि के, वृश्चिक राशि के ये हो सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पर यहाँ पर एक दूसरे के साथ शक हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर शक हो रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है एक दूसरे को, गलतियों के लिए एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। ये लड़ाई झगड़े, ये ब्लेमबाजी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को बुरा भला यहाँ पर कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये इतने लेवल का है यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी लड़ाई, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे के ऊपर शक करना, यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम करना, मून की एनर्जी है। और यहाँ पर डेथ कार्ड है, यानी कि इतने खतरनाक झगड़े और ये चीज़ें हो रही हैं कि सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि ख़त्म होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर ज़्यादा शक करती है या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर ज़्यादा शक करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं मुझे, नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर शक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, एक सुन रहा है, एक उसको बहुत ज़्यादा सुनाए जा रहा है बार बार, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है या फिर ये एनर्जी ऐसी आई है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, थर्ड पार्टी जो है उसका एंड होने वाला है, क्योंकि डेथ का कार्ड है यहाँ पर। अगर हम इस तरीके से भी देखें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो तब भी ये डेथ का कार्ड बताता है कि आगे आने वाले टाइम पे एंड होने वाली है ये थर्ड पार्टी, क्योंकि ये रिश्ता नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पर कोई झुकने के लिए रेडी नहीं है, ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, मैं सही तू गलत, मैं सही तू गलत। तो यहाँ पर वो चल रहा है, झुकने के लिए रेडी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, शक हो रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। तो यस, यहाँ पर ये रिश्ता बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ख़त्म ही मानो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हद से ज़्यादा बढ़ गए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसी के साथ देखते हैं आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। द लवर्स, यहाँ पर कार्ड निकला है द लवर्स का। व्हाट, फीलिंग्स यहाँ पर है, इमोशंस यहाँ पर हैं, वो बॉन्ड यहाँ पर फील होता है, वो प्यार आपके साथ यहाँ पर फील होता है। ये जो भी सिचुएशन है ना, यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है, यहाँ पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर झुक नहीं रहा, कोई भी झुकने के लिए रेडी नहीं है, कोई गलती मानने के लिए रेडी नहीं है। बट यहाँ पर जा कर के इनको आपके लिए ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन कुछ अलग ही था। यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर प्योर फीलिंग्स है, यहाँ पर एक दूसरे के लिए आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, आप एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। बट यहाँ पर वैसी एनर्जी नहीं है, यहाँ पर कोई करे तो हमारा ही कर दे, हम किसी का नहीं करने वाले। तो यहाँ पर वो प्यार नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर ये रिश्ता भी बना होगा, अगर ये थर्ड पार्टी के पास गए भी होंगे ना, या तो कुछ इनकी नीड्स होगी या फिर अट्रैक्शन होगा, बट प्यार नहीं है वहाँ पर। प्यार इधर है, ये यहाँ पर झुकना पड़ता है तो झुकते भी हैं। कहीं ना कहीं आप काफ़ी बार झुके हो, काफ़ी बार आपने इनको मनाने की भी कोशिश की है। तो प्योर
फीलिंग्स तो यहाँ पर है, ठीक है, सच्चा प्यार तो यहाँ पर है, बट यहाँ पर तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और ये सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेस पे बना हुआ रिश्ता होगा, क्योंकि ये नहीं चल सकता। ये बाहरी ज़रूरतों के लिए ये रिश्ता बना है। यहाँ पर ये सोलमेट का कार्ड है, ये राधा कृष्ण की यहाँ पर पिक्चर है जिसको दर्शाया गया है। प्योर सोल्स, प्योर लव, ट्रू लव के बारे में ये बात करता है। तो कहीं ना कहीं इससे तो इसकी कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकती है। तो ये बाहरी ज़रूरतों के लिए बनाया हुआ रिश्ता है, लेकिन ये जो है ना, ये पहले से बना हुआ रिश्ता, ये सोल कनेक्शन है, ये सोल से जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ ज़रूरतों के लिए बनाया गया रिश्ता है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आई हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं गाइस, टैरो से क्या आता है। देख लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए कैसा फील कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पर जो साइन है सबसे पहले तो वो बता देती हूँ। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पर रोमांटिकली वैसी फीलिंग्स तो है, रोमांटिक तो है, अट्रैक्शन तो है, फीलिंग्स तो है एक दूसरे के लिए, ठीक है। बट हो क्या रहा है यहाँ पर कि वो बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पा रहा, ठीक है। जो बॉन्ड होना चाहिए ना, एक ट्रस्ट होना चाहिए या फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। हालांकि अट्रैक्शन है यहाँ पर, फीलिंग्स है, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स है यहाँ पर, बट यहाँ पर ना रिस्पेक्ट नहीं की जा रही एक दूसरे की, ठीक है। हमेशा एम्बैरेसिंग फील करवाया जा रहा है, एक दूसरे को एम्बैरेसिंग फील करवाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि तुम देखो और मुझे देखो और तुम खुद को देखो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। झुकने के लिए कोई रेडी नहीं है दोनों में से, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और एम्बैरेसिंग फील करवाते हैं। रिस्पेक्ट का यहाँ पर नाम नहीं है। हो सकता है जो भी थर्ड पर्सन है वो ऐसा है कि सुनो तो सिर्फ मेरी सुनो, और जो मैं कहती हूँ या जो मैं कहता हूँ सिर्फ उसको सुनो, जो मैं चाहता हूँ वो करो, ठीक है, मेरे कहने पे चलो, मेरी मानो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पर ये क्लियरली पता चल रहा है। हो सकता है जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये उनके चक्कर में भी हो, जैसे कि बाबा वगैरह होते हैं ना, ये उनसे भी मिलते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट गाइज, मैं एक पढ़ रही थी गूगल पे, मुझे काफ़ी ज़्यादा, जो मेरा पहला वाला चैनल है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम काला जादू करवाया, काला जादू करवाया। सो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक बार इन्फॉर्मेशन ली जाए। सो मैंने पढ़ा था और वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि अगर पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, अगर वाइट मैजिक है तो फिर ब्लैक मैजिक भी है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हैं, क्योंकि लोग चीज़ें हमेशा अच्छे के लिए होती है, बट लोग उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो उसमें यही बताया गया कि ब्लैक मैजिक भी है, वाइट मैजिक के साथ ब्लैक मैजिक भी है, क्योंकि लोग उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन भी है। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद जो भी थर्ड पार्टी है ना, उनके कोई ना कोई है, बाबा वगैरह हैं, तो हो सकता है उन्होंने कुछ what कोई स्पेल वर्क वगैरह किया हुआ और इसीलिए बांधा हुआ है इन्होंने। आपके पार्टनर वहाँ से निकलना चाहते क्योंकि ये नहीं वहाँ पर रह सकते, बट कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसका एक कारण हो सकता है कि इन्होंने शायद कुछ करवाया हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, उनका हेल्प लेते हैं, जो भी ये ब्लैक मैजिक वगैरह उनकी हेल्प लेते हैं। क्योंकि पहले मेरा विश्वास नहीं था, बट वो जब मैंने आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि जब वाइट मैजिक हो सकता है तो फिर ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है, लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं कई बार। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी हैवी रहा हो, ठीक है, और इसीलिए शायद ये नहीं निकल पा रहे वहाँ से। इतने एम्बैरेसिंग फील करवा रही है थर्ड पार्टी,
काफ़ी ज़्यादा इनको इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही बिल्कुल भी, और ख़ुद की चलाए जा रही है, बट ये वहाँ से फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी बुरी हालत है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब कुछ तो है ना रीज़न, वरना इंसान क्यों नहीं निकल पाएगा। सोचो, अगर कल को आपको कोई परेशान कर रहा है, आप नहीं रहना चाहते, तो आप 1 मिनट नहीं लगाओगे वहाँ से निकलने के लिए, बट क्यों नहीं निकल पा रहे? कुछ तो रीज़न है ना उसके पीछे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, या तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर सेक्सुअल नीड्स हैं इनकी, जो कि कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो उनकी वो ज़रूरतें पूरी कर रही है। आई नो आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, बट हो सकता है। नहीं तो सोच के देखो क्यों नहीं निकल पा रहे हैं वो। और यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड है, तो ये हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये वहाँ पे बंधे हुए हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है। लेट्स सी, आपके लिए भी देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यू नो व्हाट गाइस, आपके पार्टनर ना आपसे बात करना चाहते हैं, इनका बहुत मन है आपसे बात करने का, क्योंकि 8 ऑफ वंस का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, दोनों ही कम्युनिकेशन के कार्ड है। आपसे बात करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें इनको करनी है आपसे, ठीक है, क्लियर करना चाहते हैं जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, बट ये आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर यही एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। और हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर आप तक पहुँचना इनके लिए मुश्किल है, ठीक है, आपसे मिल पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, ये भी हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी के चुंगल से नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ तो है कि इनको परेशान कर रही हैं वो चीज़ें, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इनके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे हों थर्ड पार्टी ने, और प्यार 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 करके, मीठी मीठी बातें करके सिर्फ इनके पैसे लिए हैं इनसे, सिर्फ मस्ती मौज मस्ती की है, और कुछ वो प्यार नहीं था। एक्चुअली वो प्यार नहीं था, या फिर नहीं है, अभी भी अगर हैं ये थर्ड पार्टी में, तो वो प्यार नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतें थी। उन थर्ड पार्टी की कुछ ज़रूरतें थी, आपके पार्टनर की कुछ ज़रूरतें थी, तो कहीं ना कहीं पैसे बहुत ज़्यादा खर्च किए हैं आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के ऊपर, आई थिंक सो। प्यार प्यार करके इन्होंने इनके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवाए हैं, और रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं की है इनकी, यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है, रिस्पेक्ट तो यहाँ पर नहीं है। और ड्रामे बहुत करती होगी थर्ड पार्टी, ठीक है, ये रो रो करके कंट्रोल करना, ये भी ड्रामे होते होंगे बहुत ज़्यादा। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स है यहाँ पर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं, एक्चुअली हकीकत है, जो कि आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है, बट वो हकीकत है। झूठ बहुत बोलती है एक तो थर्ड पार्टी इनसे, ठीक है, ये भी क्लियरली पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है और ड्रामे बहुत करती है। और डेथ का कार्ड तो हमें ये बताता है कि एंड ही होने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एंड तो होगा ही। काला जादू होता ही यूँ है, देखो, अगर हम ब्लैक मैजिक करते हैं किसी के ऊपर, काला जादू करते हैं, तो उस आर्टिकल में ये लिखा था कि होता है वो चीज़, बट एक टाइम पे हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन एक टाइम पे जाकर के क्या होता है, वो चीज़ें हम पे उल्टी काम करने लगती है, फिर वो हमारे लिए ही बुरा हो जाता है, ठीक है। हम जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हैं ना, उस टाइम पे तो ठीक है, बट जैसे जैसे समय बीतता है ना, तो ब्लैक मैजिक क्या उल्टा काम करने लगता है। तो इसलिए ब्लैक मैजिक के साथ कभी वर्क करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उल्टा हम पे ही आता है घूम करके, क्योंकि वो एक कर्मा बन जाता है, और कर्मा जो है ना, फिर वो घूम के आता ही आता है। तो इसलिए ब्लैक मैजिक तो नहीं करना चाहिए, बट अगर यहाँ पर किया भी है किसी ने, तो डोंट वरी गाइस, एक टाइम आएगा जो कि सब कुछ ख़त्म करेगा, ये एंड होगा, सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम, और वो उसी के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो उसका कर्मा है, उसने वो कर्मा किया है, ठीक है। अब आप मैनिफेस्ट वगैरह करते हो, इतनी चीज़ें करते हो, क्यों करते हो? आप सच में प्यार करते हो, उन्हें पाना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, यस, वहाँ पे सच्चा प्यार है, इसलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन्हें पाना चाह रहे हो। उन्हें ऐसा नहीं है कि आप उनके दिमाग को बांध रहे हो, आप उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर रहे हो, अपने तरीके से चला रहे हो, उनको लूट रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो चीज़ क्या होता है,
अच्छी चीज़ों का अच्छा कर्मा होता है और बुरी चीज़ों का बुरा होता है, तो इसकी टेंशन मत लो। अगर कोई बुरा कर रहा है ना तो वो कर्मा उन्हीं पे लौट करके आएगा, ठीक है। बट आपके पार्टनर भी यहाँ से निकलना चाहते हैं, आप तक आ नहीं पा रहे, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर आना मुश्किल हो रहा है, बट ये आपसे बातें करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियरली पता चल रहा है ये आपसे बातें करना चाहते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस अगर हमें मिलते हैं तो देखते हैं क्या मैसेज होंगे। ये एक चिट नीचे गिरी थी, लेट्स सी ये भी निकली है। ये मैं यहाँ से पहले निकालूंगी कुछ, ओके। और ये भी ले लेते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं गाइस क्या आया है यहाँ से। पहला है, प्लीज़ एक बार मुझे कॉल करो। ओके, कॉल करने के लिए कह रहे हैं, आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं। और ना तुम्हारे जैसा कोई था, ना है, ना कभी होगा, आई लव यू। क्यों ना इनको अब रियलाइज़ हुआ है कहीं ना कहीं कि आपके जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है। अब इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपके जैसा कोई ना तो था, ना है और ना कभी होगा, और बोल रहे हैं आपको आई लव यू, ठीक है। यहाँ पर है जल्द ही हमारी शादी होगी, ये बोल रहे हैं जल्द ही हमारी शादी होगी। हो सकता है इन्होंने यहाँ से निकलने के बारे में सोचा है, थर्ड पार्टी से निकलने के बारे में सोचा है, और शायद आपके साथ ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचा है, आई थिंक, ठीक है। तो बोल रहे हैं जल्दी हमारी शादी होगी। अगर आपको अटका करके भी रखा था तो कैन यू फॉरगिव मी, ये बोल रहे हैं क्या आप उन्हें माफ़ करोगे, ठीक है। ये आपसे बोल रहे हैं क्या आप उन्हें माफ़ करोगे, कैन यू फॉरगिव मी। और यहाँ पर है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बेबी। बर्थडे है किसी का, हो सकता है किसी का बर्थडे हो, ये विश कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक हो सकता है बर्थडे हो किसी का। यहाँ पर है अजीब दास्तां है, ये सॉन्ग है गाइस, एक आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से अजीब दास्तां है ये, ठीक है। आप सुन सकते हैं इसे। और एक और सॉन्ग है मैं ढूंढने को ज़माने में, ये वाला सॉन्ग देख रहे हो कैसा था, ये वाला सॉन्ग देख रहे हो गाइस, इनके दिमाग में पता है क्या था। ये सॉन्ग देखो, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, पता चला के गलत लेकर मैं पता निकला। तो कहीं ना कहीं गलती तो है, ये सुनना, ये वाला सॉन्ग आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे गाइस, ठीक है। ये दोनों सॉन्ग आप सुनना, इसमें मैसेजेस होंगे। ये बता रहे हैं कि ये गए तो कुछ और सोच के थे, बट निकला वहाँ पे कुछ और ही। यहाँ पर एक और सॉन्ग है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये रियलाइजेशन के बारे में तीनों ही सॉन्ग ऐसे बताते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, इन्हें रियलाइज़ हो रही है अपनी गलतियाँ, और ये बोल भी रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ करोगे, और इनको पता है आप जैसा कोई नहीं है, और ये आपसे बात करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला ये आपसे बात करना चाहते हो। और यहाँ पे है प्लीज़ एक बार मुझे कॉल करो, ठीक है। और यहाँ पर है जल्दी हमारी शादी होगी। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ इनिशियल्स हैं गाइस, SGRDM। हो सकता है ये आपके पार्टनर का नाम हो, ठीक है। इनसे आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो। और ये भी देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स है गाइस, कुछ डेट है 19, 23, 27, 31। तो हो सकता है इनका बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, कुछ भी हो सकता है। आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हैं ये, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो आया भी था, ठीक है। वृश्चिक राशि हो सकती है। कुछ और नेम इनिशियल्स हैं KLMNO, तो इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है सितंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, ठीक है। ये पाइसेस हो सकते हैं, मीन राशि, यहाँ पर पाइसेस भी बहुत स्ट्रांगली आया था। और जिम वगैरह का इन्हें शौक हो सकता है, जिम लवर हो सकते हैं ये। अक्टूबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, सितंबर और अक्टूबर। टॉरस वृषभ राशि के ये हो सकते हैं। YNZ से किसी के पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल्स बहुत ज़्यादा आए हैं गाइस, ठीक है। टीचर हो सकते हैं, यहाँ पर टीचर का भी निकला है। और यहाँ पर एक और है EGHIJ, तो ये कुछ और नेम अल्फ़ाबेट्स हैं। देखो यहाँ पर ये कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं, मैं बताती हूँ आपको। EGHIJ, SG,
RDM, जी 2 बार आया है गाइस, हो सकता है जी किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो ये रीडिंग। KLMNO भी है यहाँ पर, ठीक है। M भी 2 बार आया है गाइस, तो हो सकता है कि M वालों के लिए और G वालों के लिए बहुत ज़्यादा हो ये रीडिंग में मैसेजेस। और Y एंड Z भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। और मैं एंजल आंसर्स देख लेती हूँ गाइज आपके लिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो फटाफट से पूछ लीजिए। अगर एंजल्स आपको आंसर देना चाहेंगी तो डेफिनेटली देंगी। एक कार्ड मैं लूँगी आपके लिए एंजल आंसर्स का, देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। यस, आपके लिए है यस। तो जो भी आपने क्वेश्चन किया, जो भी किया, एक और कार्ड ले लूँ मैं? ओके, एक और ले लेती हूँ। तो यस है आपके लिए, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहा है तो, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से पूछें। अगर कोई कन्फ्यूज़न भी है तो अपने एंजल से ज़रूर पूछें। लुक फॉर साइन, और जो भी साइन यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं उन पे फोकस कीजिए, आखिर वो साइन आपसे कहना क्या चाहते हैं। आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। अपने एंजल से पूछिए अगर कोई कन्फ्यूज़न है, और अगर कोई क्वेश्चन था दिमाग में तो उसके लिए यस है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग में गाइज। और अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही दोबारा से, तब तक के लिए बाय।